लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। विशाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखीमपुर की हिंसा केस में आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। विशाल, क्या और डिटेल है? देखिए सचिन, आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट ने आज जमानत दी है और क्योंकि वो पिछले कई महीनों से लगातार जेल में थे और क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी और चार्जशीट में आरोपी बनाया था आशीष मिश्र को। अब इस पूरे मामले पर ट्रायल चलेगा कोर्ट में और फिलहाल हाई कोर्ट ने आशीष मिश्र को जमानत दी है। जो पूरा मामला था वो इसी चीज को लेकर था। इनके ऊपर आरोप लगे थे कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी जिसकी वजह से वहां पर जो लोग थे उनकी मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और उस पूरे मामले पर सियासत भी काफी तेज हुई थी। विपक्ष लगातार आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा था और अब क्योंकि चार्जशीट इसमें दाखिल हो चुकी है, पूरा मामला कोर्ट में चलेगा, ट्रायल चलेगा और हाई कोर्ट से फिलहाल आशीष मिश्र को जमानत मिली है। सचिन, और फिलहाल इससे पहले हमने देखा था कि जिस वक्त धाराओं में परिवर्तन किया गया था उस वक्त भी जो है चार्जशीट से पहले तमाम तरीके की चीजें सामने आई थी। तो आज जमानत जो है, क्या इसमें और डिटेल सामने आई है कि किस आधार पर मिली है, क्या कुछ राय हुई है? सचिन, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अभी जो ऑर्डर कॉपी है वो बाहर नहीं आ पाई है। फिलहाल ये सूचना मिली है कि आशीष मिश्र को जमानत दे दी गई है। किस ग्राउंड पे दी है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन क्योंकि जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी और अब इस पूरे मामले का ट्रायल चलेगा तो अब कहा यह जा रहा है कि हाईकोर्ट ने ये जमानत दी है और अब इस पर आशीष मिश्र कब जेल से बाहर आएंगे और कब जमानत की कॉपी जेल तक पहुंचती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आशीष मिश्र को बेल मिल गई है। सचिन, जाहिर सी बात है, बेल का ग्राउंड होगा, बाकायदा उस पर जिरह हुई होगी तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं इनको जमानत मिली है। अगर मैं थोड़ा सा इससे पीछे जाता हूं कि क्या चार्जशीट है उसमें क्या जो है पूरी जो केस हिस्ट्री फाइल की गई थी? सचिन, देखिए जो पूरी घटना लखीमपुर खीरी में हुई थी क्योंकि वहां पर किसान इकट्ठा हुए थे और अजय मिश्र टेनी के कार्यक्रम का वहां पर घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त दोपहर 3 बजे के आसपास किसानों ने आरोप लगाया कि आशीष मिश्र थार कार में आया और किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके बाद कई किसानों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और उसके बाद जो हिंसा हुई थी उसमें कुछ अन्य लोगों की भी मौत हुई थी, जिस मामले में पुलिस ने अलग अलग मुकदमा दर्ज किया था और आशीष मिश्र को कई दिनों बाद गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले पर एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन यूपी सरकार ने किया है जो कि इस पूरे मामले की अलग से जांच कर रही है। एसआईटी का गठन किया था जिसने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी और कई धाराएं इसमें बढ़ाई गई थी और ये माना था कि यह एक साजिश थी जो ये पूरी घटना हुई थी लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी और उसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी। अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने दी है। आपको याद होगा कि लखीमपुर खीरी पर सियासत काफी तेज थी। प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था और संसद में भी इसके ऊपर खूब हंगामा हुआ था। विपक्ष लगातार जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन क्योंकि पूरे मामले की जांच चल रही थी तो सरकार का यह कहना था कि जो भी जांच इस पर मांग की गई थी वो चाहे एसआईटी की जांच हो या फिर न्यायिक जांच आयोग की गठन की बात हो वो सरकार ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद जांच चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो गई है इसलिए कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन क्या क्या ग्राउंड यहां पर आशीष मिश्र के वकीलों ने कोर्ट में पेश किया है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सचिन, क्योंकि एसआईटी अलग से इसकी जांच कर रही है, चार्जशीट फाइल कर दी गई थी, तो क्या अब जमानत जैसे हाईकोर्ट से मिली है तो अब जेल से बाहर आ पाएंगे? बिल्कुल सचिन, ये बेल की कॉपी जैसे ही जेल में पहुंचेगी उसके बाद आशीष मिश्र की रिहाई संभव है जेल से, क्योंकि अब उनको जमानत दे दी गई है। इस पूरे मामले का ट्रायल चलेगा कोर्ट में, दोनों पक्षों की तरफ से जिरह होगी और एक ये लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन फिलहाल आशीष मिश्र को जमानत मिल चुकी है। अब बेल की कॉपी जैसे ही जेल पहुंचेगी तो आशीष मिश्र जेल से बाहर आ सकते हैं। सचिन, ठीक है विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम दोबारा खबर बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी हैं आशीष मिश्रा और उन्हें फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे लखीमपुर हिंसा में आरोपी, एसआईटी बाकायदा इसकी जांच कर रही है। विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया था, इसमें कई किसानों की भी मौत हुई थी, कई और आम लोगों की भी मौत हुई थी, जिसमें जीप चढ़ाने का यह पूरा उस हिंसा का मामला सामने आया था। एसआईटी इसकी अलग से जांच कर रही है। कई धाराएं इसमें बदली भी गई थी, पहले धारा लगाई गई थी क्योंकि आशीष मिश्रा का लगातार ये कहना रहा है
कि मैं उस जगह पर मौजूद ही नहीं था, लेकिन वहां पर जो कुछ चश्मदीद हैं, वहां पर जो किसान थे या फिर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनका ये कहना था कि नहीं ये मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं दो थ्योरीज या फिर दो तरह के जो है स्टोरीज जो है वो हमेशा साथ साथ चलती रही हैं। अब ऐसे में एसआईटी इसकी जांच कर रही है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। तो कुल मिलाकर विशाल, अगर इसे देखा जाए, आशीष मिश्रा का यह कहना कि हम वहां पर मौजूद ही नहीं थे क्योंकि विपक्ष ने लगातार निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पर लखीमपुर हिंसा को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर का, और वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देखिए हमारी ही पुलिस है, हमारी एसआईटी है, तभी वो जेल में। और देखिए बिल्कुल, क्योंकि वहां पर जब ये घटना हुई थी उस समय दो पक्ष बिल्कुल आमने सामने थे। किसानों का ये साफ तौर पर कहना था कि आशीष मिश्रा और उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने थार कार को किसानों के ऊपर बहुत स्पीड में चढ़ाया, जिसकी वजह से मौत हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आशीष मिश्र टेनी के जो आशीष मिश्र का पक्ष था और उनके पिता का जो पक्ष था उसको देखें तो उन लोगों का ये कहना था कि वहां पर जो लोग प्रदर्शनकारी मौजूद थे उन्होंने उस कार को घेर लिया था और कार अनियंत्रित हो गई थी, ऐसा कहना था। और यहां तक कहना था कि आशीष मिश्र उस कार में मौजूद नहीं थे। लेकिन जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की उसमें आशीष मिश्र जो अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं उनको आरोपी भी बनाया, मुख्य आरोपी बनाया और साजिश बताया इस पूरी घटना को, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी, जिसके बाद ये पूरी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। और अब जब इनको लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिली, आशीष मिश्र के वकीलों ने बेल की अर्जी हाईकोर्ट में लगाई। हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है क्योंकि कई तरह के ग्राउंड जरूर इसमें इस्तेमाल किए होंगे। ठीक है विशाल, क्योंकि आपको मेरे साथ अभी इस वक्त लाइव कनेक्ट होना है, आप लाइव कनेक्ट हुई है। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो से मेहमान मौजूद हैं, संजीव जी, आप इस वक्त इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसा मैंने विशाल को भी कहा कि दो तरीके से थ्योरी, आशीष मिश्रा का लगातार ये कहना रहा कि मैं तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, लगातार वहां लोग थे, लेकिन एसआईटी में फिर चार्जशीट और तमाम जो है धाराएं चेंज हुई थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलना, देखिए आशीष मिश्रा का जो वो कार्यक्रम है उसके पीछे वो जो कार्यक्रम था जिसमें ये बवाल हुआ था, बेसिकली वो सभा ही आशीष मिश्रा को प्रमोट करने के लिए थी। आशीष मिश्रा विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, वो नुकसान आशीष मिश्रा का हो चुका है, उनको टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़ पाए। अजय मिश्रा टेनी का बहुत नुकसान नहीं हुआ, उनका मंत्री पद नहीं गया। तो एक तरह से सरकार उनके साथ थी, भाजपा संगठन ने उन पर इतना भरोसा दिखाया कि तुम्हारी गलती नहीं है। अगर भाजपा संगठन को लग रहा होता कि अजय मिश्रा टेनी की गलती है तो शायद उनका मंत्री पद जाता है, कुछ नुकसान होता। हाँ, आशीष का जो नुकसान होना है वो तात्कालिक नुकसान तो हो चुका है, वो चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली और वो चुनाव नहीं लड़ पाए, जिसके लिए वो जलसा था जिसमें इतनी बड़ी घटना हो गई। अब बाकी कोर्ट तय करेगा। ये ऑब्वियस है कि जब अदालत से जमानत मिली है तो कुछ तथ्य देखे होंगे, जो जांच रिपोर्ट गई है, तो अब अदालत में मामला चलेगा। अगर उनको सजा होती है तो कभी मुकदमा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अगर वो बरी होते हैं तो फिर आगे चुनाव लड़ेंगे। तो अब पूरी लाइफ उनकी अलग तरह से चलेगी, ऑब्वियस है। लेकिन अभी तक का जो उनका नुकसान होना था वो इस चुनाव में जो वो टिकट चाह रहे थे, वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो नहीं कर पाए। अब कम से कम एक जोल्ट कहिए या फिर एक झटका तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए है ना, कि जिनके लिए अजय मिश्र टेनी जो है एक बड़ा मुद्दा था कि नहीं अभी भी वो कैबिनेट में, आप उनको क्यों नहीं हटाते, आप उनको क्यों नहीं हटाते? वो तो ऑब्वियस है कि सरकार कहेगी कि देखिए हमने कोई गलत फैसला नहीं लिया, ये पूरे। और दूसरा क्या, अब लखीमपुर खीरी में चूंकि आशीष मिश्रा का अपना जनाधार थोड़ा बहुत था, उनका नेटवर्क था। अजय मिश्रा जब एज मंत्री बिजी हो गए थे तो अजय मिश्रा की पूरी विरासत उस इलाके में आशीष मिश्रा संभाल रहे थे। तो अब जब आशीष वापस जाएंगे तो चुनाव पे भी असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो भाजपा के जो प्रत्याशी जो अजय मिश्रा के समर्थक होंगे ऑब्वियसली वहां पे इम्पैक्ट डालेंगे जाके। जब लोग जेल से रह के चुनाव में असर डाल सकते हैं तो वो व्यक्ति फ्री होकर पहुंच गया है। तो ये एक पूरी मामला है जिसमें मुझे लगता है कि एक ये तो जरूर मिलता है ना कि भाई फैसला जो है वो कोर्ट से आया है। हम हमेशा लगातार कहते रहे हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो उसी हिसाब से देखिए कोर्ट ने अपना फैसला लिया। पहले वो जेल में थे, अब वो कोर्ट से ही फैसला लेकर के, जमानत हर एक का अधिकार है, उन्होंने जमानत की अर्जी दी, अपनी जिरह हुई होगी और उस बेल ग्राउंड पे आज वो बाहर आने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक में वापस आऊंगा संजीव जी, इस पर भी हम बात करें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.